सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं नूरानी कायदा के लेसन्स। इंशाअल्लाह आज के इस क्लास के अंदर हम ज़ा हर्फ पढ़ेंगे। ज़ा का जो हर्फ है इसका मखरज कौन सा है और इस हर्फ के अंदर जो सिफ़ात हैं वो कौन कौन सी हैं और अमली तरीके से वो सिफ़ात कैसे उसकी आवाज़ के अंदर असर रखती हैं। आइए शुरू करते हैं। ज़ा को पढ़ने से पहले उसका मखरज जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पहले इसके मखरज को पढ़ते हैं। तो ज़ा का जो मखरज है वो है ज़ुबान की नोक को जब सनाया सुफला के किनारे पर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये सनाया सुफला है। सनाया दो को बोलते हैं, सुफला नीचे वाले, यानी फ्रंट जो नीचे वाले दो दांत हैं सामने वाले। जब जुबान की नोक उसके अंदर वाली साइड पे, यहाँ इनर साइड, इन अंदर वाली साइड पे लगेगी, मा इत्तिसाल सनाया उलिया, यानी कि ऊपर सनाया उलिया की, यानी ऊपर वाले जो दो सामने वाले दांत हैं उनका सनाया सुफला के साथ जो है वो आपस में वो मिले और जुबान की नोक अंदर वाली साइड पे सनाया सुफला के किनारे पे लगे, तो ये ज़ा का मखरज है। और सीन और साद का मखरज भी यहाँ ही है, तो वो इंशाल्लाह साद और सीन जब आएंगे तो उनको पढ़ेंगे। अभी आपने ज़ा को देखना है। ये इस इमेज में भी देखें, ये सनाया जो जुबान की नोक है और ये नीचे सनाया सुफला के किनारे पर जुबान की नोक लग रही है, मा इत्तिसाल सनाया उलिया, यानी ऊपर के जो दो दांत हैं उनके मिलाने के साथ। तो अब इसको पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ रिपीट करना है। ज़ा, खोल कर पढ़ेंगे। ज़ा, ज़ा की जो आवाज़ होती है वो सख्ती के साथ आती है, सख्त आवाज़ है इसके अंदर। और जो दूसरा हमने हर्फ पढ़ा था दाल, वो नर्म था। ज़ा, ज़ा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ज़बर से पेश के साथ। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। ये तो ज़ा का मखरज था। अब इसकी सिफ़ात पढ़ते हैं। तो ज़ा के अंदर जो पहली सिफ्त है वो सिफ्त जहर है। जहर का मतलब होता है कि सांस बंद हो जाता है जब हम इसको पढ़ते हैं। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, तो देखिए सांस बंद हो गया, जारी नहीं रह रहा। रखावत नरमी के साथ पढ़ेंगे और आवाज़ मखरज में जारी रहती है। अज़ अज़, ठीक है, अज़। उसके बाद नेक्स्ट है इस्तिफाल, बारीक पढ़ेंगे इस हर्फ को। ज़ा मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। इन्फिताह है, यानी कि ज़ुबान और तालु के दरमियान आवाज़ का इन्हिसार नहीं होता बल्कि आवाज़ बाहर निकल जाती है, इसलिए इसके अंदर सिफ्त इन्फिताह भी है। और इस्मात है, आवाज़ सख्ती के साथ अपने मखरज से पढ़ी जाती है, जैसे ज़ा। और सफ़ीर है, यानी इसके अंदर सीटी की आवाज़ आती है। इन तीनों हुरूफ के अंदर सीटी की आवाज़ आएगी, तो जैसे हम पढ़ते हैं ज़, ठीक है, ज़ा ज़ा, तो ये सिफ्त सफ़ीर है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा
پیش، عز، حمزہ زا پیش، عز، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، از، از، عز، از، از، عز، زا، زا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔